हेलो क्लास नाइन्थ हेलो क्लास नाइन। देखिए बेटा, एटम मॉलिक्यूल आज फिनिश करते हैं हम फटाफट जल्दी से देख के। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये बचा है, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। सी अगर आप मॉलिक्यूल समझ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास आसानी से समझ रहे होंगे कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास, लेकिन फिर भी हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। कुछ और भी मास होते हैं उनको इससे रिलेट करेंगे एंड देन वी विल गो टू द मोल कॉन्सेप्ट विच इज़ द मोस्ट important topic of this chapter, mole concept। it will help you in future ना। सी अब मॉलिक्यूल जैसे मान लो H2O मॉलिक्यूल है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, 3 एटम है, तीनों एटम का एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ऐड कर दीजिए, इसका मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा H2O का। तो ये मॉलिक्यूलर मास है नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन विल गो बाय लाइन, ठीक है। सी मॉलिक्यूलर मास इन सेक्शन दिस वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमने देखा है। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस। जैसा कि मैंने बताया, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जैसा कि मैंने वाटर केस में बताया, इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। और उसको अब कहा क्या जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया AMU पहले था, अब उसको U बोल दिया गया। सी एग्जाम्पल, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हमेशा बोलेंगे, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। एक है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और एक है मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली। हाँ, देखिए अंतर क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन देखो वाटर का निकालना ना, पहले केस में वाटर का निकालना है H2O HRO, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 16, 16 U होता है। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विच कंटेन्स 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 2 × 1 होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और एक का 1 है तो 2 का 2 होगा, और 16 एक ऑक्सीजन है तो 16 × 1 16 और 16 2 18। लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? The molecular mass of HNO3 is the atomic mass of H, the atomic mass of N into 3 and the atomic mass of O। बात समझ में आ रही है? HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, एक हाइड्रोजन है तो देखिए द एटॉमिक मास ऑफ H लिख दिया, एक नाइट्रोजन है तो एटॉमिक मास ऑफ N लिख दिया, प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, सबको ऐड किया 63 U। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास सीधा कहें वो सेम ही बात है, ठीक है ना। सॉरी, इसमें कंफ्यूज नहीं आपको होना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से ही हम कैलकुलेशन शुरू किए थे। हमने बताया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से रिलेटिव एटॉमिक मास हम या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया कैलकुलेशन। अब फार्मूला यूनिट मास क्या होता है, ध्यान से सुनो। मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज द सेम विच आई डिस्कस just now। Now we will go to formula unit mass। The formula unit mass of a substance is the sum of atomic masses of all atom in a formula unit of a compound। Formula unit mass is calculated in the same manner as we calculate the molecular mass। Same calculate होगा। अब एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। The only difference is that we use the word formula unit for those substances whose constituent particles are ions। बात समझ में आ गई ना। जैसे H2O का हम बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया। लेकिन अगर यहाँ NaCl आ गया तो इसको बोलेंगे फार्मूला यूनिट मास। इसका मास को, ये भी मॉलिक्यूलर मास ही होगा लेकिन इसको फार्मूला यूनिट मास बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस हैं, Na+ और Cl माइनस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एज ए डिस्कस्ड अबव, जैसे तुरंत मैंने बताया, हैज़ ए फार्मूला यूनिट NaCl। इट्स फार्मूला सोडियम का, एक सोडियम कितना होता है 23 और एक क्लोरीन का 35.5, तो एक 23 और एक 35 दोनों जोड़ के 58.5। तो देखिए समझ में आ गई मेरे ख्याल से बात कि फार्मूला यूनिट मास में और मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में क्या अंतर है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और या मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, लेकिन ये फार्मूला यूनिट मास इज डिफरेंट भी नहीं है, वो कैलकुलेशन ही करना है उसमें। लेकिन फार्मूला यूनिट मास किसको बुलाते हैं आपको पता होना चाहिए, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस हो, वहाँ फार्मूला यूनिट मास हम निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया है, फार्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। कैल्शियम का 20 होता है, सॉरी 20 एटॉमिक नंबर होता है तो एटॉमिक वेट 40 हो गया, प्लस 2 गुणा 35.5 क्यों? क्योंकि क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों को ऐड कर देंगे 111 U मतलब यूनिफाइड मास, ठीक है ना। अब उसी हिसाब से आप इसका कैलकुलेट करिए, होमवर्क किया आपके लिए।
चलिए अब मूल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब देखिए मूल कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन ही पढ़ते हैं। ये टेबल ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ये समझ में अगर आ गया तो मूल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए देखिए मोल कॉन्सेप्ट। टेक एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन दिस, ठीक है, पानी बन रहा है, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलके, द एबव रिएक्शन इंडिकेट्स दैट, ये इंडिकेट क्या करता है, टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहा है दो पानी का मॉलिक्यूल, या 4u ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइंस विथ 32u ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। समझ में आ रही बात ना। 4u क्यों, क्योंकि दो हाइड्रोजन है तो 4u हो जाएगा, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 36u ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर का कितना होता है 18, दो का 36u ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बात समझ में, मतलब मॉलिक्यूलर मास है दोनों तरफ के ऐड करके, मतलब उसको उस हिसाब से डिफाइन किया गया है। एक तो बोला जा रहा है कि कितने मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, और एक बोला जा रहा है कि कितना वेट ऐड हो रहा है, तब ये वेट बन रहा है, ठीक है ना। देखो अब समझ में आ गई ना बात। इसी रिएक्शन को जो ऊपर दिया गया था, इसको पहले मॉलिक्यूल के हिसाब से डिफाइन किया गया, फिर वेट के हिसाब से डिफाइन किया। अब क्या करना है, वी कैन इन्फर फ्रॉम द एबव इक्वेशन दैट द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या तो मास या तो नंबर। बट ए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन indicates directly the number of atoms or molecules taking part in the reaction, ठीक है ना। डायरेक्टली वो ही इंडिकेट करता है, बट ए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। देयरफॉर इट इज मोर कन्वीनियंट टू रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स और एटम। वेट की जगह ना करके हम नंबर बताएंगे, क्योंकि नंबर ही हम ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं रादर देन देयर मासेस। ओके, सो अ न्यू यूनिट मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और इसी को इंट्रोड्यूस किया गया मोल को। क्यों किया गया, क्योंकि हम नंबर में ज़्यादा उसको कन्वर्जन चाहते थे, हमें वेट मास या वेट पे ज़्यादा ना जाना पड़े, नंबर में ज़्यादा चीज़ें पता चले, तो इसलिए मोल इंट्रोड्यूस किया गया। अब है क्या मोल, द मोल सिंबल मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। वन मोल कंटेन्स एग्जैक्टली, अब ये यहाँ से ध्यान से देखो, मोल इंट्रोड्यूस किया गया, अब वन मोल कंटेन्स एग्जैक्टली, अब इस टेबल को मैं समझाऊंगा, एग्जैक्टली this amount of elementary entities, this number is the fixed numerical value of the Avogadro constant Na when expressed in the unit per mole and is called the Avogadro number। बात समझ में आ गई। अब देखो ये टेबल देखो, एक मोल क्या होता है, इतना उतना नंबर होगा, वो मैंने बता दिया 6.10.3। अब देखो ध्यान से देखना भाई, अगर ये बोला जाए कि वन मोल ऑफ कार्बन एटम्स हैं, यानी कि इतने नंबर होंगे कार्बन एटम के, अभी मैंने बताया, और वेट कितना होगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। एक एटम के वेट 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स के बराबर होगा। बात समझ में आ गई ना। 12 ग्राम ऑफ, क्यों, क्योंकि एक एटम का एटॉमिक मास क्या होता है 12 ग्राम, यानी कि एक मोल अगर बोला जाए एटम कार्बन एटम है, तो उसमें कितने कार्बन एटम होंगे, इतने, और उसका वेट बराबर होगा 12 ग्राम, मतलब एक एटॉमिक मास जो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बोला जाएगा तो नंबर तो वही रहेगा, और वेट 1 ग्राम, एक वेट मतलब एक हाइड्रोजन के वेट के बराबर होगा। यहाँ से लिंकिंग है, यही आपस में लिंकिंग देखना है आपको। 1 मोल तो आया बाद में, ये देखना है कि इतने नंबर में इतना वेट होता है। देखो 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल आयन, नंबर तो वही रहेगा, हाँ। और रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल इन ग्राम्स, रिलेटिव मास मतलब मॉलिक्यूलर मास होगा या एटॉमिक मास होगा, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम होगा। अगर एटम होगा तो नंबर तो वही इतना एटम होंगे, मॉलिक्यूल होगा तब भी नंबर वही होंगे। अगर एटम होगा तो उसका एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा, और मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, जैसा कि अभी ऊपर हमने कार्बन और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल इधर देखा था। तो मोल कॉन्सेप्ट यही है, नंबर इंट्रोड्यूस किया गया है कि हम बार बार हमें मास ना लेना पड़े, नंबर से हमारा काम चल जाए, ठीक है।
यहाँ तक हमने देख लिया था। अगर हाँ, इस नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, ये ध्यान रहे, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ये 6 पॉइंट दिस 10^23। अब ध्यान से देखो, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस the amount of substance symbol n of a system is measure of the number of specified elementary entities. An elementary entity may be an atom, वही मैं बता रहा था, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एनी पार्टिकल आर स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पार्टिकल। वो अगर एक मोल बोला गया तो इतना नंबर ही होगा, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, ठीक है ना। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम दैट कंटेन्स दिस नंबर स्पेसिफाइड एंटिटीज, ठीक है ना। ए मोल ऑफ एनीथिंग, देखो यहाँ लिखा, एक मोल किसी चीज़ का हो तो इतना नंबर होगा। जैसे एक डजन में 12 नंबर होता है, एक क्रॉस में 124 है, तो उसी तरह के एक मोल अगर बोला जाएगा तो इतना नंबर होगा। और वेट उसका अगर एटम होगा तो उसके एटॉमिक वेट के बराबर, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, ठीक है ना। ध्यान से देखो, besides being related to a number, a mole has one more advantage over a dozen or a cross. This advantage that mass of one mole of a particular substance is also fixed. बात समझ में आ रही है ना। एडवांटेज और क्या है कि एक मोल ऑफ पार्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स। जैसे अगर मैं बोलूँ एक मोल कार्बन एटम, तो एक मोल कार्बन एटम में वही उतने नंबर होंगे 6.023 × 10^23, लेकिन उसका वेट कितना होगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। क्यों? क्योंकि एक एटम का वेट 12 ग्राम। तो वही बोल रहा है कि फिक्स होता है। जैसे एक दर्जन अगर हम केला लें तो उसका वेट वेरी कर सकता है, क्योंकि केले की साइज़ बड़ा छोटा होता है। लेकिन यहाँ अगर एक मोल हम बोल रहे हैं तो नंबर फिक्स है और वेट भी फिक्स है उसका, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ, या मास भी फिक्स है, यही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन द ग्राम। वही मैंने बोला आपसे, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट, वही यू, ठीक है। टू गेट द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट, that is molar mass, we have to take the same numerical value but the change the unit from u to g. Molar mass of atoms is also known as gram atomic mass, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 u, सो द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम। मतलब u से ग्राम लेंगे, क्यों? क्योंकि मोलर मास को ग्राम से या ग्राम एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। 1 u हाइड्रोजन हैज ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन 1 ग्राम अगर लिखा गया है यानी कि वो मोल वाला है, तो मोल में कितने होंगे, इतने एटम होंगे। बात समझने वाली है, ये यू और जी में अंतर। यू यूनिफाइड मास नॉर्मल एटॉमिक मास होगा, लेकिन अगर जी लिखा हुआ है यानी कि मोलर मास की बात वो कर रहा है, और उसमें कितने एटम होंगे। अगर 1 यू बोला जा रहा है तो 1 हाइड्रोजन एटम होगा, क्योंकि ये सीधा सीधा यू से रिलेशन है यूनिफाइड मास का। लेकिन अगर ग्राम बोला जा रहा है यानी कि वो मोलर मास होगा, और उसमें कितने नंबर होंगे, इतने, क्योंकि वो मोल वाला मास हो गया, मोलर एटॉमिक मास हो गया, ग्राम अगर लिखा। सिमिलरली 16 ग्राम ऑक्सीजन हैज ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन 16 ग्राम जब लिख देगा तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा। यही समझने वाली बात है। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो देखिए ये ऑक्सीजन का वाला मैंने बता दिया, ठीक है ना। कहीं भी डाउट हो तो पूछिए, बस नंबर इंट्रोड्यूस हुआ है एक, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और एक मोलर मास आएगा है, मोलर एटॉमिक मास, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, टू फाइंड द ग्राम मॉलिकुलर मास और मोलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू द सेम एज द मॉलिकुलर मास बट सिंपली चेंज यूनिट एज अबव द यू टू जी। वही मॉलिकुलर मास में भी अगर मोलर मॉलिकुलर मास अगर निकालना है तो यू को जी, मतलब जहाँ भी मोलर आएगा वहाँ यूनिफाइड की जगह जी ग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। For example, as we have already calculated molecular mass of hydrogen, water is 18 U. From here we understood that 18 U water has only 1 molecule of water. लेकिन 18 ग्राम ऑफ वाटर अगर बोलेंगे तो इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होंगे, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। Chemists need the number of atoms and molecules while carrying out reactions, and for this they need to relate the mass in grams for the number to the number, ठीक है ना। इट इज़ डन एज फॉलोज। वही जो मैंने देखो 1 मोल बराबर इतना नंबर होगा किसी भी चीज़ का, और उसका रिलेटिव मास हुआ किसमें, ग्राम में। यही एक मेन फंडा है, इसी पे सारा कुछ मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। दस ए मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट, केमिस्ट काउंटिंग करते हैं उसकी यूनिट है, ठीक ना। द वर्ड मोल वॉज इंट्रोड्यूस अराउंड 1986। अब ये तो थियोरेटिकल पार्ट है, लेकिन देखो, ऑस्टवाल्ड हु डिराइव्ड द टर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोल्स मीनिंग द हीप और पाइल,
ए सब्सटेंस में बी कंसिडर एज ए हीप और ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है ना। द यूनिट मोल वाज एक्सेप्टेड इन 1967, 1967 में एक्सेप्ट किया गया टू प्रोवाइड ए सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग ए लार्ज नंबर द मैसिव हीप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इन ए सैंपल। इंट्रोड्यूस इसी वजह से किया गया, ऐसे बहुत ज़्यादा नंबर हो तो उसको कैसे काउंट करेंगे, तो ये मूल कॉन्सेप्ट और एवोगैड्रो नंबर लेके आया। ये न्यूमेरिकल है दो, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। एक मैं करवा देता हूँ कोई, बाकी आप करेंगे, ठीक है ना। 3.3 करवाता हूँ एग्जांपल। 3.4 और 3.5 आप अपने से करेंगे, क्योंकि जो मैं समझाया 3.3 अगर समझिएगा 3.45 अपने आप होगा, और इसके बाद इसके सोल्यूशन में डाल दूंगा। कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क डायरेक्टली। थैंक यू। लेकिन फ़िलहाल एक न्यूमेरिकल पहले बता दूँ मैं, ठीक है। जैसे 3.3 देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर फॉलोइंग 52 ग्राम ऑफ हीलियम एंड इतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसमें मोल निकालना हमें, ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल n अगर माना जाए, गिवन मास m माना जाए, मोलर मास m माना जाए, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n माना जाए, और एवोगैड्रो नंबर n माना जाए। ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। एटॉमिक मास ऑफ He इज 4u, मोलर मास ऑफ He इज 4 ग्राम, क्योंकि मोलर जहाँ आया तो g लग जाएगा। दस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल क्या होता है, गिवन गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 52 और मोलर मास कितना है 4, तो 13 मोल होंगे इसमें, ठीक है ना। अब अगला क्या है, नंबर दिया हुआ है। अब पता है कि एक इतना नंबर 1 मोल में इतना नंबर होता है। द नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से अगर निकालना है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड अपन एवोगैड्रो नंबर कर देंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है इतना, इतने नंबर में कितना मोल होगा, तो इतना नंबर दिया, अपन एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक चीज़ और, ये दोनों फार्मूले आप याद करेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास और इतना, क्योंकि आपको तुरंत कैलकुलेशन करना है नंबर ऑफ मोल्स या वेट की, जो भी करना होगा। एक वेरिएबल दिया होगा, एक मतलब 2 दिया होगा, एक निकालना होगा, इस तरह से। लेकिन इसको मैं डिराइव करना भी कभी बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये फार्मूला याद कर लीजिए। जो अच्छा नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि जो मैंने अभी तक समझाया उसी से ये डिराइव्ड है। तो यू हैव टू थिंक कैसे ये निकल के आ रहा है। जो ऊपर वो टेबल येलो था ना, कि ऐसे 3 बॉक्स बने हुए थे, वहीं से ये फार्मूला डिराइव्ड है। तो वहाँ से आप थोड़ा सा सोचिएगा और न्यूमेरिकल ऐसे लगाइए। ये 2 न्यूमेरिकल अपने आप से करिए, चैप्टर फिनिश्ड। और ये एक्सरसाइज के सोल्यूशन में भेजता हूँ थोड़ी देर में। इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क डायरेक्टली। थैंक यू।